बैंड बाजा और बारात, दूल्हा रह गया खाली हाथ। 11 वैन लेकर पहुंचा था दुल्हन के द्वार, 7 फेरे भी लिए, डीजे पर भी किया डांस, लेकिन विदाई से पहले हो गया गजब कांड। दूल्हे के अरमानों पर कैसे फेरा इस बार दुल्हन ने पानी, वजह जान होगी आपको भी हैरानी। विदाई से पहले हुई ऐसे फुर, परिजन भी हो गए पूरी तरह से शॉक्ड। जी हाँ, जिस तरह बॉलीवुड की फिल्मों में बैंड बाजा बजता है, बाराती ढोल पर नाचते हैं, डीजे पर थिरकते हैं और अचानक आखिरी सीन में ऐसा ट्विस्ट आता है कि पूरा थिएटर चौंक उठता है। ठीक वैसा ही ट्विस्ट बाराबंकी में रियल लाइफ में देखने को मिला, जहां बारात आई, डांस हुआ, फेरे हुए, लेकिन सुबह जब विदाई का सीन शूट होना था तो दुल्हन गायब हो गई। ये ऐसा सीन था जिसने दूल्हे के अरमानों पर तो पानी फेरा ही, साथ ही हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। बता दें, ये पूरा मामला बंकी कस्बे के दक्षिण टोला का है, जहां मंगलवार रात शादी धूमधाम से हुई। दुल्हन पल्लवी और दूल्हा सुशील की जोड़ी मंच पर सभी को खूब पसंद आई। दोनों ने डीजे पर एक साथ डांस किया, जयमाला डाली, वरमाला के साथ खूब फोटो खिंचवाई। रिश्तेदार शादी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन जो बात किसी को नहीं पता थी वो ये कि रात खत्म होते होते दुल्हन अपना मन पहले ही कहीं और लगा चुकी थी। इतना ही नहीं, दूल्हे सुशील ने इस शादी में अपनी 3 बीघा जमीन तक गिरवी रख दी थी, सिर्फ इसलिए कि दुल्हन को कोई कमी न लगे। जेवर, कपड़े, सजावट सब कुछ शानदार हो, लेकिन ये नहीं पता था कि जिस लड़की के लिए इतना खर्च किया जा रहा है वो विदाई आने से पहले ही अपना भविष्य किसी और के साथ तय करके बैठी है। बुधवार सुबह जब विदाई की रस्म शुरू होने वाली थी, तभी घर में अफरा तफरी मच गई। दुल्हन को बुलाने के लिए महिलाएं उसके कमरे में गईं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। धीरे धीरे बात पूरे घर में फैल गई और फिर बाहर बैठे बारातियों तक पहुंची। दूल्हे के भाई बंधु अंदर भागे, दुल्हन के पिता बंसीलाल के हाथ पैर फूल गए। लोग एक दूसरे को देख रहे थे और खुद ही पूछ रहे थे, इतने बड़े घर से कोई लड़की कैसे गायब हो सकती है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, माहौल बिगड़ने लगा। दूल्हा सुशील, जिसने अपनी आधी जमीन इस शादी में झोंक दी थी, वो रो रो कर बेहाल हो गया। दूल्हे के परिजन कहने लगे, समझ नहीं आ रहा, जिस लड़की से फेरे लिए वो बिना बताए कहां चली गई। पहले भी 2 बार जा चुकी है, लेकिन हमको पहले से हमको नहीं पता था, लेकिन अब मालूम चला सर कल 19 तारीख को सब गाँव मोहल्ले के समाज वाले बताया है। क्या बताया? मतलब शादी कौन कराया था? बिचौलिया कोई था बीच में? बीच में था, लेकिन जो बीच में था लेकिन वो हट गया। वहाँ हमें मामा करवा रहे थे और हमको ये नहीं मामला बताया गया, लेकिन हमको कल महसूस हुआ, सब पूरे गांव समाज के लोग बताने लगे कि 2 बार लड़की पहले से भाग चुकी है। अच्छा, अब क्या मांग है आपकी? ये है 1,90,000 का सामान दिए, उतना हमको सामान मिल जाए और बस, हम कुछ नहीं जानते। क्या लड़की ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं? ना, लड़की कहा हमसे इसकी पसंद हो हम शादी करेंगे, लेकिन हमको पूरा उसे भरोसा। बातचीत होती थी लड़की की फोन पे? हाँ जी, बातचीत होती थी, आधा एक घंटा बात होती थी खाली बात, और बाकी हमसे बात नहीं हुई थी और कोई भी वैसी बात नहीं करते थे मुझसे, जैसे वैसी बात करते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़की भाग जाएगी? कभी ऐसा नहीं लगा कि ये भाग जाएगी। दूसरी तरफ दुल्हन का परिवार भी सदमे में था, लेकिन बारातियों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे मामला इतना बिगड़ा कि दोनों पक्षों में जमकर बहस हो गई। कुछ बाराती मौका देखकर चुपके से वहां से निकल भी गए। दूल्हा अपनी किस्मत पर रोता रह गया और परिजनों की आंखों के सामने उसकी पूरी शादी बिखर गई। 18 तारीख को 18 नवंबर को बारात आई थी और सारी रात शादी हो गई, सब हो गए, फेरे वेरे घोड़े सब हो गए हैं। उसके बाद 9 बजे हम लोग सोचे कलावा का इंतजाम करने लगे। छत के ऊपर मारो है, कलावा का इंतजाम करने लगे। बस उसकी देर में लड़की हमारी ना पते है और हमको ये नहीं पता कि किसके साथ गई है, किसके साथ नहीं गई, हमको ये भी नहीं पता है, तो हम फर्जी किसको फंसा दें वहाँ। तो इससे पहले भी कोई मामला हो चुका है आपके वहाँ लड़की का, जैसे दूल्हे पक्ष वाले बता रहे हैं कि इससे पहले भी लड़की जा चुकी है, आप लोगों ने जानकारी नहीं दी थी उनको? नहीं, हाँ वो बात सही है, उनका सब को आदमी जो है ना, तो अब ये बात मानते हैं। वो जो लड़का है बंद है, तो हम किसको फर्जी फंसा दे? सब लोग कह रहे हैं तुमको किसी को जरूर तुमको बात है मालूम है, तो हम किसको फंसा दे फर्जी? लड़की जो पहले गई थी किसी के साथ, वो इस समय जेल में है जी। तो आपका कहना है कि वो लड़की वहाँ नहीं गई, कहीं और गई है? नहीं, अब ये नहीं पता है वो कहाँ गई है, हमको ये नहीं पता है कहाँ गई है।
जब खोजबीन से भी कुछ हाथ नहीं लगा तब मामला अचानक नया मोड़ लेता दिखा। गांव में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी कि पल्लवी का पहले से किसी और से प्रेम संबंध था और यही वजह है कि वो विदाई से पहले वहां से हवा हो गई। रात में ही मौका देखकर वो अपने प्रेमी के साथ भागी होगी, ऐसी आशंका जताई जाने लगी। शादी की सभी रस्में पूरी करने के बाद दुल्हन अचानक ऐसे गायब हो जाएगी, ये सोचकर दुल्हा और दोनों परिवार सदमे में चले गए। हालांकि हंगामा बढ़ता देख बंकी चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से पूछताछ की। दूल्हे पक्ष ने दुल्हन के परिवार के खिलाफ शिकायत दी है, जबकि दुल्हन की तलाश अब पुलिस कर रही है। फिलहाल ना दुल्हन का फोन ऑन है, ना कोई लोकेशन मिल रही है। पुलिस प्रेमी के एंगल से जांच कर रही है और गांव में भी कई जगहों पर पूछताछ चल रही है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल दूल्हे के अरमानों पर पानी फिर गया है और बारात बेरंग लौट आई है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।